बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है freelancers.com पर। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी freelancers.com है क्या। freelancers.com एक वेबसाइट है, ठीक है। गूगल पर आप लोग लिखे फ्रीलांसर्स, यहाँ पर freelancers.com फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। नहीं तो यहाँ पर freelancers.com लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आपके पास freelancers.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मेरी ये लॉगिन है, इस पर बकायदा अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, इसीलिए मेरे पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा होगा, ये मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि मेरा जहां पर जॉब, यानी जहां पर जॉब्स आ जाती हैं, जहां पर मेरा मुझे जॉब्स के लिए यानी ऑफर आ रही हैं। फर्स्ट पेज, जैसे कि हमारा न्यूज फीड होती है ना फेसबुक पे, उस तरह से हमारा डैशबोर्ड कहलाता है फ्रीलांसर्स के अकाउंट पर। ठीक है, अब फ्रीलांसर्स क्या है और इसके क्या फायदे हैं। फ्रीलांसर्स भी फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर भी आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी सर्विसेज दे सकते हैं। कल मैंने सर्विसेज का जिक्र किया था, मैं दोबारा से फाइवर का अकाउंट ओपन करती हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। ये फाइवर की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ फील्ड्स डिस्कस की थी, जो कि फाइवर पर बड़े बड़े ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि आप किसी तरह की भी सर्विसेज दे सकते हैं। आप में जो भी हिडन टैलेंट है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप फाइवर पर या फ्रीलांसिंग पर दे सकते हैं। आप लोगों को बस अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, अपनी स्किल को बेचना आना चाहिए। ठीक है, अपनी स्किल को बेचना ही फ्रीलांसिंग है। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात। अपनी स्किल को बेचने के लिए आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, और भी बहुत हैं, guru.com, पीपल पर आर, और इंडीड, लिंक्डइन, बिहेंस, ये सब अकाउंट्स, ये सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। उसी में से एक प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर्स भी है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आप लोगों को कैनवा फाइवर की ट्रेनिंग करवा रही हूँ और हमारा ये जो सेशन था इसमें कैनवा भी शामिल था, तो वो तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड हो गई। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से ही आज आपको इसके बारे में गाइड करूंगी। अगर आप लोग अपनी नीश के बारे में भी पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह सेशन के एंड में, नीश का मतलब होता है अपनी फील्ड, ठीक है, आप लोगों की जो भी फील्ड है, आप अगर उसके बारे में भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह सेशन के एंड में मैं उसके हवाले से भी गाइड कर दूंगी। अपने क्वेश्चन सोच के रखा करें, लाइव सेशन जो इस तरह से होते हैं उनमें आप लोग क्वेश्चनिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन है, आपके जहन में जो खौफ है आपके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड के भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है या कुछ भी है इस तरह का, तो ये सब चीजें है सोच के रखें और सेशन के एंड पे मुझसे पूछ लिया करें। या पहले 10 मिनट देती हूँ और आखिर में भी मैं आप लोगों को 10 से 5 मिनट लाजमी देती हूँ। तो जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लिख लें कहीं पर या अपने पास सेव कर लें मोबाइल में। मैं कॉपी पेंसिल से आप लोगों को दूर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीलांसर्स को कॉपी पेंसिल से दूर हो जाना चाहिए। तो बेहतर है कि आप अपने मोबाइल के नोटपैड में, या अगर आपके पास अपना लैपटॉप ओपन है तो आप अपने लैपटॉप के नोटपैड में, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास भी एक नोटपैड है, यहाँ पर सेव कर लें अपने क्वेश्चन लिख के, ताकि आपको इंग्लिश लिखने की आदत पड़े, आपको टाइपिंग की आदत पड़े। अगर आपने मोबाइल से भी काम करना है तब भी आपको टाइपिंग की आदत पड़े, अगर आपने लैपटॉप से काम करना है तब भी आपको टाइपिंग की आदत पड़े। अच्छा, अब हवाला मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ freelancers.com का। पहले तो आप लोगों ने इस पर एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने ना अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने का तरीका मेरे चैनल पर मैंने बड़े अच्छे से एक एक छोटा छोटा वर्ड भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप लोगों ने अकाउंट बनाते वक्त क्या करना है क्या नहीं करना। फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा freelancers.com का, तो आप लोग वो देखकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। स्किल्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप लोगों ने मेरे से ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखनी है, क्योंकि ये फ्री, तो माइक म्यूट रखें।
रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज अपने माइक म्यूट रखा करें। अच्छा, कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, मैं इसलिए चुप कर गई हूँ कि कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, वो लोग एंटर हो जाएं, फिर वो माइक अपना अनम्यूट करते करते उनको टाइम लग जाता है। एक तो आप लोग आधी क्लास गुजर जाती है तब आप लोग ज्वाइन करते हैं। नीला, आपका कैमरा मैं ऑफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, जल्दी आया करें क्लास में, अब एक सेशन रह गया आप लोगों का, तो जरा जल्दी आया करें क्लास में। लाइव सेशन का मतलब होता है कि आप लोग लाइव सेशन में या क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। लाइव सेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में जो चीज आप लोग पूछ नहीं सकते, वो चीज लाइव सेशन में आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं फ्रीलांसर्स का बता रही थी कि मैंने आप लोगों को पाबंद नहीं किया कि आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ही देनी है। जो आप लोगों की फील्ड है, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, या जो आप में बिल्ट इन एबिलिटी है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसके ऊपर मैं कल एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुकी हूँ कि आप लोग किसी भी फील्ड के ऊपर अपनी गिग्स वगैरह बना सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। तो पहले तो अपनी स्किल्स को आप लोगों को जानना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो कि मैं आप लोगों को टीच भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं freelancers.com के थ्रू। फ्रीलांसर पर दो तरीके से काम होता है, ठीक है। वैसे तो एक ही तरीका इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस पे बिडिंग पर काम होता है। एक तो हो गया आपका ऑर्डर प्लेस सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो ये है कि यहाँ पर बिड्स लगती हैं, बोलियां लगती हैं, कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पर काम डाल देंगे भाई कि हमें एक लोगो चाहिए। मतलब हम लोग एक ग्राफिक डिजाइनर है ना, मैं ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से बात कर रही हूँ। अब जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पर एक जॉब लगा देगा कि हमें लोगो डिजाइनर की जरूरत है, ठीक है। और हम लोगों ने वो कहेगा ये एक कॉन्टेस्ट है। दो तरह की मैंने बताया ना कि आप लोग दो तरीके से काम कर सकते हो। एक काम होता है बिड की सूरत में, दूसरा काम होता है कॉन्टेस्ट की सूरत में, ठीक है। जिनकी यानी बिड के लिए हम लोगों को, एक सेकंड वेट करिएगा। अच्छा, बिड का मतलब होता है बोली, ठीक है। जो कि ऑर्डर प्लेस करने को कहते हैं। और उस ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोगों को चाहिए होती हैं, यानी बिड्स ही कहा जाएगा। हमें फ्रीलांसर की तरफ से बिड्स दी जाती हैं, ठीक है, मंथली हमें बिड्स मिलती हैं। जैसे कि अभी ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी 6 बिड्स लेफ्ट हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऑर्डर यानी किसी के लिए प्रपोजल नहीं भेजा। फ्रीलांसिंग की जुबान में जॉब के लिए अप्लाई करने को प्रपोजल बोला जाता है, प्रपोजल भेजना। अगर मैंने किसी को प्रपोजल भेजना है तो यहाँ पर मेरी बिड्स लगेंगी, freelancer.com पे बिड्स लगेंगी, और हमें मंथली 6 to 10 बिड्स मिलती हैं। और किसी भी यानी अगर हम लोग किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बिड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, या 1 बिड पर अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये वीकली भी बिड्स मिल जाती हैं, कभी कभी होता है कि हमें मंथली भी मिल जाती हैं। और आप अपने पैसों से भी बिड्स खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और जो दूसरा तरीका है, क्योंकि जाहिर है 6 बिड्स में कहाँ बंदे का गुजारा होता है पूरा मंथ, हम लोग बिड्स के चक्रों में तो नहीं ना बैठ सकते। अब ये है कि दूसरा हमारे पास प्रोसीजर ये है फ्रीलांसर्स पे कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट इस तरह से होते हैं कि एक बंदा कह देगा कि हमें लोगो डिजाइनर चाहिए, मतलब मुझे इस मेरी ये कंपनी का नेम ये है, मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, आप में से जो बना देगा यानी बना दे। मतलब एक वो ऑर्डर प्लेस कर देगा कि भाई मुझे एक लोगो चाहिए, और अपनी सारी डिस्क्रिप्शन दे देगा।
कि मुझे इस कलर का लोगो चाहिए, ये मेरा नाम है, मुझे 3D चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए, मुझे मोनोग्राम चाहिए, वो सारी डिस्क्रिप्शन दे देगा एक लंबी चौड़ी। जैसे कि फाइवर पर है अभी वो आना, बायो रिक्वेस्ट आना बंद हो गई है, वरना वो भी मैं दिखा देती। तो ये भी मैं दिखाती हूँ। बट देख, मैं वोकल आप लोगों को बताना चाह रही थी कि कैसे यहाँ पर काम होता है। तो वो एक ऑर्डर प्लेस कर देगा और उसके ऊपर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, मतलब फ्रीलांसर्स के ऊपर जितने भी हमारी तरह के फ्रीलांसर हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो लोगो बना के फ्री में देंगे। ठीक है, काम वो फ्री में होगा। आप लोगों ने उनके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, लोगो बना के देना है, और जो एक बंदा, जिस एक बंदे का लोगो उसको पसंद आएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। दो तरीके मैंने बताए हैं फ्रीलांसर्स पर काम होता है, एक कॉन्टेस्ट की सूरत में होता है, एक बिड्स की सूरत में होता है। बिड्स का मतलब आपने यानी ऑर्डर प्लेस करना है, अपना प्रपोजल भेजना है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई मुझे इस जॉब के लिए हायर कर लो। और जो कॉन्टेस्ट होता है वो इस तरह से होता है कि वहां पर हर बंदा लोगो बना के देगा, हर बंदा काम करेगा, बस किसी एक का काम पसंद किया जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क होता है फ्रीलांसर्स पर। अब जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह दिखाती हूँ कि क्या चीज मैं कहना चाह रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, फिर थोड़ा आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें, नोटिफिकेशन में हम लोगों को जॉब्स आती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में हम लोगों को जॉब्स आती हैं, और डेली बेसिस पे, मैं कहती हूँ हर सेकंड आप लोगों को कोई ना कोई जॉब जरूर आएगी फ्रीलांसर्स पे। ये मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसीलिए मुझे ये देखें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट फिर भी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का यानी वक्फा है, इस पर जॉब्स आती रहती हैं। अब यहाँ पर एक बंदे ने, ये देखें अभी साथ ही मुझे ऊपर आ गया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये साथ ही ऊपर आ गया। हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको जॉब का दिखाती हूँ। अब ये देखिए कंपनी लोगो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये एक जॉब है, नोटिफिकेशन में हमें जॉब्स की नोटिफिकेशन आएगी। अब ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कॉन्टेस्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमारी बिड्स लगेंगी। उसने क्या कह दिया, प्रोजेक्ट की डिटेल उसने दे दिया, प्राइस उसने बता दिया कि $30 से 250 यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर की मुझे मेरी रेंज है। मैं इतने पैसे पे कर सकता हूँ, यानी $30 से $250 तक मैं आप लोगों को पे कर सकता हूँ। और मुझे ये कब तक चाहिए, लास्ट डेट इसकी क्या है, आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं 1 दिन और 4 घंटे तक। ठीक है, यहाँ पर जो टाइमिंग दी जाती है कि आप लोग इतनी देर में अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने जो चीज देखनी है वो ये है कि क्लाइंट कैसा है। क्लाइंट यहाँ पे देखें, ये यहाँ से यूनाइटेड स्टेट से है, इसकी रेटिंग कोई नहीं है, इसका पास्ट कोई कमेंट नहीं है, रिव्यूज नहीं है। उसके बाद क्लाइंट की इंगेजमेंट कोई भी नहीं है। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, इसने डिपॉजिट किया हुआ है, ईमेल भी इसका वेरीफाइड है, आइडेंटिटी इसकी वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, इसने अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई फ्रीलांसर्स पर। तो जिसकी ये सारी चीजें कंप्लीट होना, आप लोगों ने हमेशा उसके ऊपर बिड करना है, ठीक है, उसके अलावा बिड नहीं करना। सबसे पहले तो ये देखें, प्रोजेक्ट डिटेल उसने दी है कि नीड अ लोगो फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एम स्टार्टिंग, उसने कहा मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं उसके लिए लोगो बनवाना चाहता हूँ। आई ऑलरेडी हैव अ डिजाइन वर्कअप बट नीड अ प्रोफेशनल आई टू मेक सम tweaks. I also need an abbreviated logo design for business cards. उसमें बिजनेस कार्ड के लिए भी लोगो चाहिए उसको। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, अपना माइक अनम्यूट मत करें। मैंने माइक आपका म्यूट किया, आपने कैमरा ऑन कर लिया। चलो कोई बात नहीं, माइक म्यूट रखें, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, उसने कह दिया कि मुझे एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर चाहिए और उसके बाद एक एब्रीवेटेड लोगो भी उसको चाहिए। ये लोगो की टाइप है, ठीक है, मोनोग्राम में। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैसेज करिएगा।
मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, क्लियर आ रही है, और स्क्रीन क्लियर है। चले ठीक हो गया। अच्छा, अब उस बंदे ने एक प्रोजेक्ट दे दिया है हमें, और हम लोगों ने अब क्या करना है, ये देखिए उन्होंने नीचे कह दिया है, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स। ठीक है। ये बंदा अभी अभी जनवरी 2023 में यहाँ पर आया है फ्रीलांसर्स पर। ना इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है, ना इसकी प्रोफाइल कंप्लीट है, ना इसका फोन नंबर वेरीफाइड है। तो हम लोग ऐसे बंदों के लिए तो अप्लाई करेंगे ही नहीं। बट यहाँ पर बिड बिड के जरिए हम लोगों ने प्रपोजल्स भेजने होते हैं। मैं किसी और का ओपन करके दिखाती हूँ। एक तो ये उन्होंने खुद ही फ्रीलांसर्स वालों ने कह दिया कि भाई आपका ये स्कैमर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी न्यूज फीड है, जैसे कि आप लोगों की फेसबुक की न्यूज फीड होती है, यहाँ पर हमें जॉब्स आती हैं डेली। अब ये देखिए, ब्राउज में जाएं, आप प्रोजेक्ट्स में जाना चाह रहे हैं, आप कॉन्टेस्ट में जाना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। कॉन्टेस्ट में जाना चाह रहे हैं, फ्रीलांसर्स में जाना चाह रहे हैं, बुकमार्क्स जो आप सेव करते हैं जॉब्स को, ये वो होती हैं। ठीक है। फ्रीलांसर्स मतलब जो फ्रीलांसर्स हैं उनको आप हायर करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊंगी, मैंने प्रोजेक्ट्स पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करके भी करना है ना काम, कि भाई मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए, चलो मैं फ्लायर डिजाइन कर लेती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? ठीक है, वो लोडिंग हो रही है ना, मैं वही सोच रही हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। कल का मेरे फाइवर वाला आपका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हुआ, कैनवा वाला हो गया था। फाइवर वाला भी हो जाएगा इंशाल्लाह आज शाम को। वो वाला लेक्चर लाजमी सुने, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को एक आप लोगों के करियर के लिए एक बहुत अच्छा मैंने सजेस्ट किया है कि आप लोग अपनी जो फील्ड है उससे रिलेटेड ही रहें, तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग अपनी फील्ड में मास्टर नहीं है तो फिर एक शॉर्ट स्किल सीख लें। ठीक है। कैनवा एक शॉर्ट स्किल है और एक फ्री यानी टूल भी है। तो इसीलिए मैंने कैनवा सजेस्ट किया था आप लोगों को कि आप लोग कैनवा यूज करें। ठीक है। कैनवा के फायदे भी बहुत हैं। मैं कैनवा और फाइवर की वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ, अगर किसी ने वो ज्वाइन करनी है वो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ। जी, मैं दोनों दोबारा शेयर कर दूंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी चारों लेक्चर्स। ठीक है। आप लोगों की प्लेलिस्ट वैसे ही अलग है। अदरवाइज आप लोग मेरा चैनल, ये ASQ.Services के नेम से मेरा चैनल है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये देखिए फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का अपलोड हो चुका है।
ये फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का अपलोड हो चुका है। मेरे जो पुराने बैचेस के लेक्चर है वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। जो लेक्चर आप लोग सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं। और फ्रीलांसर्स का भी अकाउंट बनाने का तरीका वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अकाउंट खुद से बनाना है तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे फाइवर, अपवर, फ्रीलांसर, सारे फ्रीलांसिंग के अकाउंट बनाने का तरीका भी मेंशन है, ठीक है। मेरे चैनल का लिंक मैं ग्रुप में भी दोबारा शेयर कर दूंगी। आप ये यानी ज्वाइन कर लेंगे ना, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। ये कल के लेक्चर का लिंक है अपलोड वीडियो। अच्छा, अब ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट्स निकाले, मैंने फ्लेयर डिजाइन निकाला। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टॉप रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। ये विजुअल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टर डिजाइन है, फोटो प्रोसेसिंग, ग्राफिक डिजाइन, नहीं सोशल मीडिया कंटेंट। अच्छा ये देखिए डिजाइन प्लस रील, यानी उन्होंने कहा रील्स के लिए डिजाइनिंग चाहिए और सोशल मीडिया का कंटेंट चाहिए, बट ये कंटेंट राइटिंग पर भी बेस कर सकता है। ये देखिए उन्होंने कहा हेलो, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन मेक सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइन, बेसिक वीडियो एडिटिंग फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी। आई नीड 15 पोस्ट अकाउंट मंथ, 9 static post and 6 videos. The candidate needs to be creative, able to design, to do basic video editing. The video editing part can be on Canva using free stock videos plus text over them that's मैचिंग विद द रेस्ट ऑफ द डिजाइन। देखिए उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप कैनवा को यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो इस पे 22 बिड्स हो चुकी हैं। देखें मैंने आप लोगों को बोला था प्रोजेक्ट के ऊपर बिड्स होती हैं। अब आप लोगों ने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों ने ये सारी चीजें देख के अप्लाई करना है कि कितनी बिड्स हो चुकी हैं। जिस पे 5 से ज्यादा बिड्स है ना, आपने उधर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। देखें इस पर 3 बिड्स, अगर ये आपके मतलब का काम है तो आप यहाँ पे अप्लाई करें। मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से बता रही हूँ, आप लोगों ने अपनी फील्ड देख लेनी है। इस पे 22 बिड्स हो चुकी हैं, बट हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब इस क्लाइंट को ही देख लेते हैं। अब इस पे 22 बिड्स हो चुकी हैं, बट हमारे मतलब का काम है क्योंकि हम लोग कैनवा जानते हैं। अब उसने कहा है कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग करनी है, उसका बजट है $30 से $250, ठीक है। और उसने बिडिंग की लास्ट डेट रखी हुई है कि 6 दिन और 23 आवर्स में, यानी 23 घंटे और 6 दिन में मैं ये बिड खत्म कर दूंगा। अब इसमें भी बोलियां लगती हैं, बिडिंग का मतलब तो है ही बोली। जिसका प्रपोजल उसको पसंद आ गया वो इंटरव्यू भी करेंगे, जिसका प्रपोजल पसंद आ गया वो उसी को हायर करेंगे, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग भी आपको सीखनी चाहिए। प्रपोजल अच्छा सा लिख के भेजें, उसके लिए भी गाइड करूंगी मैं इंशाल्लाह। हो सका तो फ्री सेशन भी रखूंगी, बल्कि मेरे फ्री सेशन इसी में पड़े हुए हैं। जो मेरे ये सारे कोर्सेज है ना, इनमें मैंने प्रपोजल भेजने का तरीका भी सिखाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, फ्रीलांसर्स का भी। अच्छा उसके बाद मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। ये कैनवा की वीडियो एडिटिंग है, उसने अपना बजट बता दिया। अब हम लोग पहले क्लाइंट का देखेंगे। ये दुबई से है क्लाइंट, ठीक है। इसका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये सितंबर से ज्वाइंड है, ठीक है। उसने आइडेंटिटी उसकी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, डिपॉजिट उसने किया हुआ है, ईमेल भी वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अच्छा ये देखें इधर भी हमें वार्निंग आ रही है कि बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। इधर जाके हम लोगों ने बिड प्लेस करनी होती है। पहले हम लोग अपनी अमाउंट बताएंगे जितनी हम लोगों को चाहिए, ठीक है। और जितने दिनों में हम लोग अपना ये काम करके दे सकते हैं वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल इसमें सबसे बेस्ट चीज है, मतलब सबसे मेन चीज है। प्रपोजल आपका जितना हैवी होगा, जितना अच्छा होगा, उतने ही अच्छे से क्लाइंट आपसे डील करेगा। मतलब आपको उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि क्लाइंट आप ही को हायर करे। तो अपना प्रपोजल बेस्ट रखिएगा ताकि क्लाइंट आपको ही हायर करे। कीवर्ड्स अच्छे यूज करें और अट्रैक्टिव लैंग्वेज यूज करें कि भाई क्लाइंट को आप पसंद आ जाए, ठीक है। और प्रपोजल भेजने का तरीका ये है। वैसे मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आप लोगों को ज्यादा भी यानी पता लग जाएगा कि कैसे भेजना है। माइलस्टोन में भी वर्क हो जाता है और इस तरह से भी हो जाता है। माइलस्टोन के बारे में भी आपको लेक्चर सुन के पता लग जाएगा। मैं जस्ट आज आप लोगों को फ्रीलांसर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अच्छा दूसरी बात, एक तो हो गया ये प्रोजेक्ट का मामला, ठीक है। एक सेकंड वेट करिएगा। अच्छा ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट पर करना है तो आप लोगों ने इस तरह से प्रपोजल भेजना है, ठीक है।
रिक्वेस्ट भेजने को या जॉब पर हायरिंग के लिए, जैसे हम लोग रिज्यूमे भेजते हैं कंपनीज में जब फिजिकल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर तो सीवी और रिज्यूमे जाते हैं ना, यहाँ पर प्रपोजल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा सा प्रपोजल भेज देना। ये हो गया प्रोजेक्ट बेस। आप ब्राउज में जाके हम लोग कॉन्टेस्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्टेस्ट क्या होते हैं। अब मैंने ऊपर फ्लायर डिजाइन लिखा हुआ है, मैं दोबारा से इसको एंटर करती हूँ, सर्च करती हूँ। सेव नहीं करना, मैंने इसको सर्च करना है। चले, वो ऑलरेडी नीचे आ गया। अच्छा, फ्लायर डिजाइन के हवाले से इस वक्त 9 जॉब्स हैं। ठीक है, अब ये देखें, $25 का एक काम है, नीड अ फ्लायर डन, और 105 एंट्रीज इस पे हो भी गई हुई हैं। तो ये कॉन्टेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे फिल्टर्स भी लगते हैं, ये फिल्टर आप लोगों को पता लग जाएगा लेक्चर से मेरे। ठीक है, इस एक लेक्चर में मैं फिल्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, उसने कहा है आई नीड अ फ्लायर सेइंग इन्फो इन द कमेंट्स लोगो अटैच हेयर रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम बॉटम। अच्छा, उसने साथ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। एक सेकंड, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये क्लाइंट, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, सारा कुछ इसका वेरीफाइड है। नहीं, पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड नहीं है, बाकी चीजें इसकी अटैच हैं। और ये जो 2014 से मेंबर है। ठीक है, रेटिंग भी इसकी आई है, क्योंकि इसने पे किया हुआ है अपने पास क्लाइंट्स को। ठीक है, बट ये कॉन्टेस्ट है। और ये इसने कहा है कि मुझे एक फ्लायर चाहिए, उसने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया और फाइल भी अटैच कर दिया लोगो की। ये फ्लायर के ऊपर आप लोगों ने ये लोगो लगाना है। और उसने कहा है कि जो मुझे फाइल फॉर्मेट चाहिए वो गिफ में चाहिए, GIF में चाहिए, JPEG में चाहिए, JPG में चाहिए, PNG में चाहिए। ठीक है, उसने ये भी बता दिया कि फॉर्मेट कौन सा चाहिए। अब हम लोगों ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सबमिट माई एंट्री। ठीक है, एंट्री में जाएंगे। ये देखिए आगे ऊपर मेंशन भी हो रहा है कि इतने दिनों बाद ये एंड हो जाएगी। आप सबमिट करें अपनी एंट्री। ठीक है, एक अच्छा सा फ्लायर बना के दें जैसे उसने डिस्क्रिप्शन कही है। मैं ये थोड़ा सा ये वाली भी विंडो ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ये एंट्री सबमिट होने पे कैसे होता है। अच्छा, मेरी बात सुने, सबमिट एंट्री से पहले ना आप लोग जरा दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है। सब लोग जरा दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है। जिस लिंक से आए हैं उसी लिंक से दोबारा आना है। बताने लगी थी। अच्छा, मैं कॉन्टेस्ट के बारे में बता रही थी कि हम लोगों ने एक नीड ऑफ फ्लेयर के ऊपर एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए देखा था कि कैसे करते हैं। अब आप सबमिट माई एंट्री पर जाएंगे। सबमिट माई एंट्री में पहले एंट्री का टाइटल दे देंगे, जो भी हमारी एंट्री का टाइटल है। फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लायर के लिए एंट्री कर रहे हैं, फ्लायर डिजाइन, यहाँ पर एंट्री का टाइटल दे देंगे, या उसने अगर अपनी फ्लायर का नेम बताया है तो वो यहाँ पर आप टाइटल दे देंगे। डिस्क्राइब यहाँ पर करेंगे एंट्री में कि आपने यहाँ पर डिटेल से बताना है कि आप लोगों ने जो ये उनके लिए जो फ्लायर बना रहे हैं उसकी क्या डिस्क्रिप्शन थी। जो डिस्क्रिप्शन उसने बताई थी ना, उसके हवाले से ही आप लोगों ने डिटेल से बता देना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल अपलोड करनी है जो कि उसने कहा है कि आप बनाए वो। ये देखिए आप, एक नोटिफिकेशन, यहाँ पर हर सेकंड कोई ना कोई जॉब आती है, हर सेकंड कोई ना कोई जॉब या कॉन्टेस्ट लाजमी आता है। तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ये प्लेटफॉर्म आप लाजमी लाजमी यूज करें, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फ्रीलांसर्स के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी लक काम नहीं करती या फ्रीलांसिंग में टाइम लगता है, तो फ्रीलांसर्स पे बहुत जल्दी काम आ जाता है क्योंकि कॉन्टेस्ट भी है, बिड भी है, और अपवर्क पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपवर्क पर प्रपोजल भेजने होते हैं, वो इंशाल्लाह कल हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने फ्रीलांसर्स देख लिया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं, और लिंक्डइन पर भी। तो लिंक्डइन पर तो हमारा खैर कोई लेक्चर नहीं है, मेरे मेरे पास लेक्चर हैं जो कि मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर ASQ.services के नेम से है। अच्छा, मैं बता रही थी कॉन्टेस्ट की बात, मैं बता रही थी। हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का नीला बाद में आंसर करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फाइल अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने अपनी प्राइस बता देनी है कि, और कोशिश करिएगा जो प्राइस आपके क्लाइंट ने रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसने $25 रखी हुई है, आप लोग $20 करें।
ताकि क्लाइंट भी थोड़ा अट्रैक्ट होके भी यार ये $20 मांग रहा है, मैं इसी से करवा लेता हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग में अपनी प्राइसेस थोड़ी कम ही रखिएगा। तो आप यहाँ पर $20 करें। फिर उसके बाद नहीं, प्रमोट माई एंट्री, यहाँ पर ये होता है, लालच भी दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा दिए तो आप लोगों का जो प्रपोजल है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर पैसे भी लग जाते हैं, बट कोई पैसे लगाता नहीं है, आप लोगों को भी जरूरत नहीं है। बस इतना सा काम है, आप लोगों ने टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, प्राइस लिखनी है, अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है और सबमिट माई एंट्री पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट इतना सा काम है। और 5 दिन 6 घंटे के बाद अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया तो 5 दिन 6 घंटे के बाद आप लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब अब अगर आप लोग जीते तो अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई आप लोगों ने ये कॉन्टेस्ट विन कर लिया और आप लोगों के $25 आपके हुए। इंशाल्लाह एक दिन होंगे भी। अच्छा, तो यानी वो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको इससे बैंक अकाउंट अपना अटैच करना पड़ता है। जो फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स है ना उनके साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच करना लाजमी है। जो फ्रीलांसर्स है इस पर जरूरी नहीं है कि आप अपना अकाउंट अटैच करें, इस पर आप किसी का भी अकाउंट अटैच कर सकते हैं, और फाइवर पर भी। बट अपवर्क के ऊपर जिस बंदे का नाम है उसी का आईडी कार्ड होना चाहिए, उसी की पिक्चर होनी चाहिए, पर्सनल सही वाली असल पिक्चर उसी बंदे की होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट भी उसी के नेम पे होना चाहिए। अपवर्क की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फाइवर पर और फ्रीलांसर पर इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखिए मैंने भी तो किसी नेम से बनाया हुआ है ना, मैंने कौन सा अपने नाम से बनाया हुआ है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा है, बस आप लोगों के टाइम देने की देर है। ठीक है, अच्छा आप सबमिट एंट्री पर क्लिक कर देना और बस आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी। अभी मैं बैक आ रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सबमिट करना। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्टेस्ट क्या है। ठीक है, फ्रीलांसर्स पर मैं वापस आ रही हूँ। बस यहाँ से 2 वे ही हैं जिनसे आप लोग अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये हमारी प्रोफाइल होती है, यहाँ पे हम लोगों ने जितने पैसे यानी अभी तक अर्न किए हैं वो शो होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने खुद किसी को हायर करना आप पोस्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे, बट अभी आप लोग हायरिंग की पोजीशन में नहीं है, अगर इंशाल्लाह हो भी जाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट शो होंगे, टास्क जो आपको मिले हुए हैं वो होगा, लिस्ट जो है आप लोगों की वो यहाँ पर शो होगी। कोई मैसेजेस आए हैं, कोई मैसेजेस आए हैं तो यहाँ पर इनबॉक्स आप अपना क्लिक करें। इनबॉक्स में आपको मैसेजेस जो आते हैं वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, इनबॉक्स में। अच्छा, इतना मेरा नेट स्लो चल रहा है, अभी मुझे कोई मैसेजेस नहीं आए हुए यहाँ पर इस अकाउंट पर, तो ये खाली है। अभी मैं अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ आपको। प्रोफाइल आप लोगों ने सेट कर लेनी है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, जॉब आपकी क्या है, आपका बजट क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल आप लोगों ने अपनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जितने वर्ड्स हैं। ठीक है, और वो भी सोच समझ के अच्छे कीवर्ड्स के साथ आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, अपनी प्राइसेस ऐड करनी है, सारा कुछ यानी पेमेंट मेथड सारा कुछ अटैच करना है। ये देखें, मेरा पेमेंट मेथड मैंने इसके साथ नहीं अटैच किया हुआ क्योंकि मेरे 2-3 अकाउंट है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था। अपनी पिक्चर लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग वो मेरे लेक्चर में डिस्क्राइब मैंने कर दी हुई है। अच्छा, मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।